तो होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की क्या सैलरी बढ़ने वाली है और डीए में कितने हाइक की उम्मीद की जाए। वेतन के साथ साथ पेंशन भी बढ़कर आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई और होली से पहले खाते में मोटा पैसा आएगा। डीए पर ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो आपको बताएं। 20,000 से 1 लाख तक की सैलरी वालों की कितनी इसके बाद सैलरी बढ़ जाएगी, उदाहरण के जरिए मोटा मोटी एक पूरा कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अंदर नहीं जाएंगे फॉर्मूले पे, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने बेसिक पे वाले कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये सारे कैलकुलेशन फौरी तौर पर मोटा मोटी समझेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेबर ब्यूरो की तरफ से दिसंबर 2025 का AICPI IW, ध्यान से सुनिए, AICPI IW क्या होता है? ये होता है सर्व वस्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसी के जरिए सारे हाइक और इसी के इर्द गिर्द सारे हाइक होते हैं। तो इसका डेटा जारी होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता राहत, एक होता है डीए जो कर्मचारियों को मिलता है, एक होता है डीआर, डियरनेस रिलीफ, ये मिलता है पेंशनर्स को। तो डीए और डीआर माना यह जा रहा है कि 2-2% ये बढ़ाया जा सकता है। अब वास्तव में कितना बढ़ेगा ये तो सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा। कहा यह जा रहा है कि सरकार अगले महीने यानी मार्च 2026 में ये ऐलान कर सकती है। अब यहां ये जान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया, पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश होने, उसके लागू होने तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? तब तक जो राहत मिलेगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। इसी के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन होता रहेगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के बजट पर महंगाई का असर ना हो, इसे एडजस्ट करने के लिए महंगाई भत्ता टाइम टू टाइम सरकार बढ़ाती है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के हिसाब से किया जाता है। ऐसे में डीए बढ़ने पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाती है और डीआर बढ़ने पर पेंशनर्स की कुल पेंशन बढ़ जाती है। डीए डीआर का जो कैलकुलेशन है वो AICPI IW के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। 12 महीने का औसत। अभी क्या आया है? अभी दिसंबर का आया है, तो पूरे 12 महीने का एक एवरेज निकाला जाएगा। ये होता क्या है? AICPI IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक मासिक इंडेक्स होता है जो इंडस्ट्रियल लेबर द्वारा एक तय बास्केट में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा दाम में समय के साथ होने वाले बदलाव को मापता है। लेबर ब्यूरो हर महीने AICPI IW का आंकड़ा जारी करता रहता है। यही जो डेटा है लाखों मजदूरों, अच्छा जब मैं मजदूरों बोल रहा हूं तो इसको कर्मचारी समझिए, लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और डीए को तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब 2% महंगाई भत्ते की चर्चा हो क्यों रही है? क्योंकि दिसंबर 2025 के लिए ये जो आंकड़ा आया AICPI IW, इसका आंकड़ा है 148.2। इससे 12 महीने का एवरेज जो निकाला जाएगा, अगर इसी आंकड़े का जो 12 महीने सूचकांक का जो 12 महीने का एवरेज निकलेगा वो होता है 145.54। अब कैलकुलेशन के मुताबिक डीए बनता है 60.33%। 60.33% बनता है, इसे राउंड फिगर में 60% माना जाए। अब मौजूदा डीए चूंकि 58% है, ऐसे में 60 - 58 यानी 2% आता है। यही बढ़ोतरी हो सकती है, ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार मार्च में इस बात का ऐलान कर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि होली से पहले ही डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2025 के AICPI IW आंकड़े के आधार पर डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। तब वो बढ़कर डीए जो था वो 55 से बढ़कर 58 हो गया था। सरकार ने ये बढ़ोतरी अक्टूबर 2025 में नोटिफाई की थी। जनवरी 2026 के लिए कैसे निकाला जाएगा भाई डीए, बढ़ा हुआ डीए? पहले दिसंबर 2025 के डीए का कैलकुलेशन समझ लीजिए। डीए का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होता है, डीए इज इक्वल्स टू 12 महीने का AICPI का जो एवरेज है, सूचकांक का जो एवरेज है, ठीक है, इसके साथ 2001 का बेस उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक, माइनस 261.42। इसको बटा करेंगे, गुणा करेंगे 261.42 गुणित 100, ठीक। ये बेस ईयर का फंडा है। पहले 2016 बेस ईयर के इंडेक्स को 2001 बेस ईयर में बदलना होगा। इसके लिए फैक्टर 2.88 का लगाया जाता है। 2.88 का ये फैक्टर 2016 वाले नए बेस को 2001 वाले पुराने बेस के बराबर करने के लिए निकाला गया है। ये थोड़ी जटिल चीज़ है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए।
अब जनवरी के लिए डीए परसेंट जब निकाला जाएगा तो फॉर्मूले के आधार पर यह आएगा 60.33%। राउंड फिगर में माना जा रहा है कि 60% इसको माना जाएगा। फिलहाल फॉर्मूले की इतनी समझ रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। इसमें बेस ईयर आएगा, बेस ईयर के बाद जो सूचकांक है वो आएगा, ठीक है। फिर 288.88 ये भी आएगा। आगे आपको उदाहरण भी बताएंगे। लेकिन क्या मार्च में डबल तोहफा मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। पहले इसका जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट मार्च 2026 की शुरुआत में इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। चूंकि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, इसलिए कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि पिछले महीनों का पूरा एरियर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्च में घोषणा होती है तो होली के आसपास आने वाली सैलरी में फरवरी महीने का बढ़ा हुआ वेतन और जनवरी का जो बकाया एरियर है वो जुड़कर आ सकता है। त्योहार के मौके पर एक मुश्त राशि मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है। पेंशन भोगियों के लिए भी ये उतनी बड़ी राहत की खबर होगी क्योंकि उनकी महंगाई भत्ता कर्मचारियों का होगा, महंगाई राहत किसकी हो गई? पेंशनर्स की हो गई। उनमें भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की जाएगी। अब तक 8वें वेतन आयोग के गठन या लागू होने को लेकर सरकार की तरफ से जो टाइम पे अपडेट दिए जाते हैं, औपचारिक हरी झंडी हालांकि इसे मिली नहीं है। तो ये डीए बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग के औपचारिक समापन के बाद पहली समीक्षा होगी। अब एक मोटा मोटी आपको उदाहरण बता देते हैं। सैलरी स्लैब से आप समझ सकते हैं 20,000 से 1 लाख तक की सैलरी वालों की कितनी सैलरी बढ़ेगी। मौजूदा समय में 58%, 2% का इजाफा तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 60%। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। मौजूदा डीए 58 और अब 60%। डीए पर अलग अलग बेसिक सैलरी के हिसाब से एक मोटा मोटी बढ़ोतरी कैसी होगी इसे कैलकुलेशन से समझा जा सकता है। जिनकी बेसिक सैलरी है 20,000, 58% डीए पर इनका वेतन 31,600 और 60% वेतन पर इनका पहुंच जाएगा 32,000। तो मासिक बढ़ोतरी कितनी होती? 400 रुपये। बेसिक सैलरी अगर 30,000 है, 58% के हिसाब से 47,400, 60% के हिसाब से 48,000, मासिक बढ़ोतरी 600 रुपये। जिनकी सैलरी 40,000 के स्लैब में है, 58% के हिसाब से 63,200, 60% के हिसाब से 64,000, महीने की बढ़ोतरी 800 रुपये। बेसिक सैलरी 50,000, 58% के हिसाब से 79,000, 60% के हिसाब से 80,000, मासिक बढ़ोतरी 1,000 रुपये की। बेसिक सैलरी 60,000 के स्लैब में, 58% के हिसाब से 94,800, 60% के हिसाब से 96,000, 1,200 रुपये की बढ़ोतरी। 70,000 के हिसाब से देखा जाए, 58% 1,10,600, 60% 1,12,000, महीने की बढ़ोतरी 1,400 रुपये। और जिनकी बेसिक सैलरी 80,000, 58 के हिसाब से 1,26,400, 60% के हिसाब से 1,28,000 ये पहुंचेगी। तो 1,1600 की मोटा मोटी इसमें बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से भी आगे के स्लैब है उसको आप 58 के हिसाब से और 60 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मोटा मोटी ये जो बढ़ोतरी है ये हम आपको एक बता रहे हैं कि ये 2% अगर इजाफा होता है तब होगी। ये ऐलान के बाद ही क्लियर होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है सालाना 4,800 रुपये से 24,000 तक की इसमें बढ़ोतरी होगी अलग अलग स्लैब के हिसाब से। हालांकि 1 लाख से जो बेसिक 1 लाख से ज़्यादा बेसिक जो कर्मचारी सैलरी पाते हैं उसकी और ज़्यादा बढ़ेगी, उसका कैलकुलेशन हमने आपको नहीं बताया। लेकिन डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी इसे लेकर अभी केवल कयास और अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। वास्तविक बढ़ोतरी सरकार की जो घोषणा है उसके बाद ही पता चल पाएगी। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। आगे इससे जुड़ा अपडेट जो भी रहेगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।